Hello friends, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि किंगडम प्लांटी का सेकंड सब किंगडम है फेनेरोगैम्स। लास्ट वीडियो में हमने क्रिप्टोगैम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसमें हम फेनेरोगैम्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर सीड बियरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स, बॉडी इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड। फेनेरोगैम्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो सीड बियर करते हैं और इनकी बॉडी क्लियरली ही रूट स्टेम फ्लावर लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सीड कोड इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। अब ये सीड कोड के बेसिस पे, सीड के ऊपर कोड प्रेजेंट होने और ना होने के बेसिस पे दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड विदाउट कोट और नेकेड सीड्स, ठीक है। इनके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनके सीड में कोट प्रेजेंट नहीं होता है या फिर नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सीड जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म सीड आर कोटेड। एंजियोस्पर्म्स में ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके सीड पे कोट प्रेजेंट होता है। अब पहला देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म। These include plant with naked seed। इनमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनकी सीड नेकेड होती है, मीन्स जिसे हम अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं। दे आर आइदर ट्रीज और शर्ब्स, इसमें ट्रीज या फिर शर्ब्स ग्रीन स्टेम्ड प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स आर पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। इनमें पेरेनियल, एवरग्रीन हमेशा हरे रहने वाले और वुडी प्लांट्स आते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट। मेल कोन आर स्मॉलर देन फीमेल कोन। इनके अंदर दो तरह के कोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों तरह के कोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो मेल कोन होता है वो फीमेल कोन से छोटा होता है। जिम्नोस्पर्म्स आर फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म्स पहले स्पर्मेटोफाइट्स हैं। अब जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स कौन कौन है? साइकस एंड पाइनस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइकस का फिगर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम एंजियोस्पर्म। दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ये ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनका सीड इनके फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है। बॉडी इज हाईली डेवलप्ड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इनकी बॉडी हाईली डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड होती है और इनकी बॉडी किन किन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होती है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स में डिफरेंशिएटेड होती है। मतलब हर एक पार्ट हम क्लियरली विजिबल होता है हमें। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं। सीड्स एसेंशियली कंटेन एन एम्ब्रियो। इनके सीड्स में एम्ब्रियो होता है और नरिशिंग मटेरियल इनके अंदर कॉटिलेडन्स होता है, ठीक है। इनके सीड के अंदर एम्ब्रियो से ही इनका सीड बना होता है और नरिशिंग मटेरियल जो इनका होता है वो कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। Depending upon the number of cotyledon present in angiosperm are further divided into two types। अब कितने नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे एंजियोस्पर्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से दो टाइप्स हैं? मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस। तो पहला हम देखते हैं मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स। द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव ओनली वन कॉटिलेडन, ठीक है। मोनोकॉटिलेडन में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है इनके सीड्स में, ठीक है। मोनो का मतलब ही है वन और कॉटिलेडन जो नरिशिंग मटेरियल है, तो सिर्फ एक नरिशिंग मटेरियल वाला प्लांट मोनोकॉटिलेडन, ठीक है। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन। लीव्स के ऊपर इनके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक लीव दिखाई है, लीव्स के ऊपर इनमें स्ट्रेट पैरेलल वीन्स प्रेजेंट होती हैं, वही होता है पैरेलल वेनेशन। फाइबरस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। फाइबरस रूट सिस्टम मीन्स रूट फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं। टैप के फॉर्म में एक सिंगल रूट नहीं होता है, ढेर सारे फाइबर्स की तरीके के रूट इनमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, बैम्बूज एक्सेट्रा, ये सब मोनोकॉटिलेडन्स के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डाइकॉटिलेडन। The seed of these plants have two fleshy seed leaves called cotyledons laden with food। डाई का मतलब होता है टू और cotyledonous means दो न्यूट्रिटिव मटेरियल। तो इनके सीड्स के अंदर दो फ्लैशी फुल
डेवलप्ड दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रेजेंट होता है। वेनेशन इन देयर लीव्स इज रेटिकुलेट विथ अ नेटवर्क ऑफ वीन्स। इनके लीव्स पे रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है, मीन्स इस तरह का नेटवर्की वेनेशन प्रेजेंट होता है, एक वीन के ऊपर से छोटी छोटी वीन्स निकली होती हैं, ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन। टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन दीज प्लांट। इन प्लांट्स के अंदर टैप रूट मतलब एक सिंगल रूट से छोटे छोटे फाइबर्स निकले होते हैं, ऐसा रूट वेनेशन ऐसा रूट सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। Almost all the big trees having lot of branches and leaves with reticulate venation are dicotyledonous plant. Almost all जितने भी big trees होते हैं सबके branches और leaves reticulate venation होते हैं उनमें, या फिर वो dicotyledonous plants होते हैं। For example, pea, potato, sunflower, neem, apple, बनियान एक्सेट्रा जितने भी बड़े ट्रीज या प्लांट्स हम देखते हैं वो सब डाइकोटिलेडनस होते हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरा ये वीडियो भी यहाँ एंड होता है और ये चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर में कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे डेफिनेटली आंसर करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, एक्सप्लेनेशन समझ में आई, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।